में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश के सतना जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां पर प्रत्याशी वोट मांगने के लिए पोस्टर तो लगाते हैं, लेकिन गांव में जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। वजह यह है कि गांव में बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव। देखिए इस खास रिपोर्ट में। यह है सतना जिले का इचौल गांव। इस गांव में पिछले 72 घंटे से बिजली नहीं है। सतना के गांव में ना बिजली, ना टॉयलेट, ना पानी। ऐसे में चुनाव की क्या होगी कहानी, ये जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आप फिर जो लोग वोट मांगने आते हैं, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कुछ न करेंगे, क्या करेंगे जब कोई सुविधा नहीं। तो ऐसे में वोट देंगे आप, उनको नहीं देंगे? कहाँ से देंगे, मेरी पोजीशन बताइए। आप ये जो प्रत्याशी आते हैं, क्या बोलते हैं आपको जब गांव में बिजली पानी नहीं है तो? क्या बोलते हैं सर, कुछ नहीं बोलते और बैठ रहते हैं, बस हो गया। वोट मांग के चले जाते हैं। वोट मांग के चले जाते जी, हैं। ये हकीकत है। तो ऐसे में प्रत्याशियों को आप नहीं बोलते कि काम कराइए? काम बोलते हैं, कोई सुनते ही नहीं है। वोट दो बस। कब से बिजली नहीं है यहाँ पर? 3 दिन से बिजली नहीं है। सारे काम ठप हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा होगा। हाँ, पानी तो पिया का धक्का नहीं है। खेती बाड़ी की स्थिति क्या है? फिर खेती में भी पानी, सिंचाई भी नहीं हो पा रहा। कुछ नहीं होती। अब खेती तो दूर, यहाँ पर पीने का पानी भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पिछले 40 घंटे से इस गांव में बिजली नहीं है। सतना के इस गांव में, गांव का नाम क्या है? इचौल, अहिरान टोला। तो ये वो गांव है जहाँ पर पिछले 40 घंटों से बिजली नहीं है। इतना ही नहीं, गांव के अधिकांश घरों में पीने का पानी तक नहीं है। पूरे देश में और मध्य प्रदेश में नल जल योजना का जिक्र है, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं बच्चों को कि वो अभी भी काफी दूरी से साइकिल से पानी लेकर जाते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चों की स्थिति है, इससे समझा जा सकता है कि नल जल योजना की स्थिति क्या है। आपके घर में नल नहीं आता है क्या? अभी लाइट चली गई है। अच्छा, लाइट चली गई है तो नल लगा हुआ है? नहीं लगा। आपके घर में नल लगा है बेटा? नहीं लगा। नहीं लगा है। लाइट भी नहीं रहती है क्या? अभी लाइट कल से नहीं आई है। कल से नहीं आई है? अरे ये आप देख सकते हैं, गांव में हम सतना के घूम रहे हैं जहाँ पे लगभग 16 घंटों से लाइट नहीं है। ये बच्चे बता रहे हैं घर में नल नहीं है, इसलिए दूर से हैंडपंप से पानी लेकर जाना पड़ रहा है। और ऐसे में उम्मीद होगी कि गांव सरकार इतनी मजबूत जरूर होगी कि गांव की स्थिति बदले। गांव के लोगों को इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर मैहर तक जाना होता है। सड़कें ऐसी हैं कि 2 दिन बारिश हो जाए तो कई गांव का आपस में संपर्क खत्म हो जाता है। मैहर की उचेहरा। अच्छा, उचेहरा तक जाना पड़ता है। हाँ, उचेहरा मैहर दोनों बराबर ही है। 7 किलोमीटर उचेहरा है, 6 किलोमीटर मैहर है। अच्छा, 6 आप लोगों को लगता नहीं कि इस तरफ भी एक आध छोटा सा अस्पताल टाइप का कुछ होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए? अस्पताल थोड़ा सा बना था तो कोनो मतलब का नहीं है। कोई आता नहीं आता? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। तो गांव की हकीकत यही है, गांव सरकार बनने जा रही है, सड़कों की स्थिति देखी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मतदाता जागरूक जरूर है। उसे ये पता है कि इस बार सीट आरक्षित है, किसके लिए आरक्षित है, किसको कहाँ जाना है। लेकिन अगर बात करें विकास की, तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो विंध्य के गांव के हालात अब भी बदतर ही नजर आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान और टॉयलेट्स को लेकर तमाम बड़े दावे होते हैं, लेकिन हम जिन गलियों से गुजरे हैं गांव की, वहां पर हमने महिलाओं से लेकर पुरुषों को खुले में शौच जाते देखा है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं, क्या टॉयलेट्स यहाँ पर हैं? नहीं है सर। यहाँ पे टॉयलेट्स हैं? नहीं है। तो स्थिति क्या है टॉयलेट्स की? यहाँ सब बाहर जाते हैं। सब बाहर जाते हैं। और यहाँ पे कभी कोई नहीं आया। ये हकीकत बता रही है कि राजधानी में बैठ के अधिकारी दावे तो कर देते हैं, प्रेजेंटेशन भी दे देते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि जमीनी हकीकत कोरी है। यानी कि किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ कम से कम जिस गांव में फिलहाल मैं मौजूद हूं मिलता नहीं दिखता। कैमरामैन गणेश के साथ अनुराग मालवी, आने 24/7 सतना। इस क्षेत्र के जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी से जब हमने इस बारे में जानने की कोशिश की तो प्रत्याशी ये कहते नजर आए कि उन्हें जानकारी ही नहीं है।
हम अभी कई गांव में गए थे जहां पर बिजली नहीं है लगभग 48 घंटों से, पानी नहीं है लगभग 40 घंटों से, और इधर दूसरी तरफ हम उन प्रत्याशियों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम पीछे कुछ गाँव की बात करें तो उन गाँव में पिछले 48 घंटों से बिजली नहीं है। इस तरह की समस्याएं आप लोग पहुंचाते हैं, ऊपर तक नहीं पहुंचाते? पहुंचाते हैं जी। दूसरा हम देख रहे हैं कि उस गांव में, जिस गांव में हम गए थे, वहाँ 2 गांव हैं जिसमें अहिर टोला और उसके आसपास के गांव, वहां पर लोग बोलते हैं कि पोस्टर तो लगा देते हैं लेकिन लोग आते नहीं है बात करने। जाते हैं, जो समस्या होती है जनता की उसको सुनते हैं, आगे इसकी बात देते हैं। लेकिन अभी तो पानी तक के नहीं है गाँव में, बिजली नहीं है, तो ये बात अभी क्यों नहीं समस्या सुलझ रही? अभी वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं ना, जहाँ तक ये जनता हमारी कह रही है, उस गांव में अभी हम पहुँचे नहीं हैं। तो आप पहुंचेंगे या अभी आपको जानकारी आ गई, आप बात करेंगे इसको लेकर? अभी हमको तो जानकारी नहीं मिली वहाँ की। हम तो बता रहे हैं आपको। तो इसको लेके हम देंगे ना आपको जानकारी, ऊपर पद तक पहुँचाएंगे। ये प्रत्याशी हैं जिनको अभी फिलहाल खुद को ये जानकारी नहीं है कि उन जिस क्षेत्रों में वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे गाँव की समस्याएं क्या है। आखिर हो भी कैसे जिस गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते उम्मीदवार जाने से डरता है, वहां की जानकारी कोई कैसे हासिल कर सकता है?